हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 14 जन को एनटीए ने एक अपडेट दिया है अबाउट नीट एग्ज़ाम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर दो मेजर पॉइंट हैं जिसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन चल रही है कि शुड वी डू दिस और शुड वी डू दैट। तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मेन जो मेजर फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कि आपको आपका आधार कार्ड अपडेट करना है। नाउ ऑफ कोर्स काफ़ी सून जल्दी ही आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी ओपन हो जाएगा। बिफोर यू फिल आउट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नीट एग्ज़ाम 2025 आपको आधार कार्ड आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। 100% दिस इज़ मैंडेटरी। उसमें वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ कुछ लिखी नहीं है इस तरीके से कि आपको 100% चाहिए, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन यू शुड डू इट फॉर 100% श्योर। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है इट इज़ एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स टू डू इट, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ 100% मैंडेटरी। बिकॉज उसके अंदर अगर आप बाद के नीचे के पॉइंट्स देखोगे तो व्हाई दे आर डूइंग इज दिस टू मेक श्योर कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है और फिर आपका जो एग्ज़ाम हॉल है उसके अंदर जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है या फिर आपका आईडी वेरिफिकेशन है और आपका एंट्री का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें स्मूथ करने के लिए दे वांट कि आधार कार्ड जो है वो सारी एप्लीकेशंस के साथ, सारी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस के साथ वो लिंक हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको आपका आधार कार्ड अपडेट कराना है एंड आधार कार्ड के अंदर यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका जो नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ सेम एज़ योर 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट। 10th एंड 12th मार्कशीट बेसिकली सब जगह आपका सेम होना चाहिए। जो मार्कशीट्स हैं वो वाला ही नेम आपको आधार में यूज़ करना है, बिकॉज मार्कशीट में आप चेंज कराने लगोगे तो वो नहीं हो पाएगा इफ़ इन केस यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आधार कार्ड इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उसमें आप चेंज कराओ। सम स्टूडेंट्स जिनके जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड में लास्ट नेम है बट मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं है, या फिर मे बी स्पेलिंग में डिफरेंस है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं नेम की, लास्ट नेम जो है वो और वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैच कर रही हैं आधार कार्ड में भी एंड मार्कशीट में भी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ विद योर आधार कार्ड दैट इज़ कि आप अपना जो फ़ोटो है वो भी अपडेट करा लो। बिकॉज एज आई सेड कि मे बी दे आर गोइंग टू यूज़ दिस एज योर बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन टू गेट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल लेटर ऑन। तो फ़ोटो अगर आपकी पुरानी वाली है, कोई बचपन की फ़ोटो है जिसके अंदर आपकी शक्ल बिल्कुल अलग दिख रही है और अभी राइट नाउ चेंज हो चुकी है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप वो दोनों चीज़ें साथ में कराओ। डोंट जस्ट मेक दिस मिस्टेक कि आप सिर्फ अपना नेम चेंज करा लिया और देन यू आर डन विद इट। तो मेक श्योर कि आप जब करा रहे हो तो आप अपना फ़ोटो भी चेंज करा रहे हो साथ के साथ। सो दिस इज़ योर स्टेप 1। पहले आपको आधार ही अपडेट कराना है। इसके बाद जो आपका जो एक पॉइंट है जो ऊपर लिखा है अपार आईडी वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी द योर सेकेंड स्टेप बेसिकली। अब अपार आईडी जो है वो आपके पास दो ऑप्शन है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट करंटली स्टडीइंग इन स्कूल, तो मोस्टली सभी स्कूल्स के पास ऑलरेडी सारी के सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, उनको बोलो कि मुझे ये चाहिए है, दे विल गिव यू आउट फॉर्म एंड वो फिल करके एंड दे विल मेक एन आईडी फॉर यू एंड वो आपके डिजी लॉकर में अपने आप अपडेट हो जाएगी। बट इफ़ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, अगर आप ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल हो चुके हो, कहीं पे नहीं पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आपने एडमिशन नहीं ले रखा है, इन दैट केस ऑल्सो या तो आप अपने स्कूल के पास जाके दोबारा बोल सकते हो फॉर देम टू मेक इट। इफ़ दे आर सेइंग कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है व्हाटएवर, या हो सकता है करंटली आप पढ़ रहे हो और आपके स्कूल के पास नहीं है इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में, ऐसे भी केसेस मिल जाएंगे अभी आने वाले टाइम में। इन दैट केस देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ यू डूइंग इट योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपका आधार जो है वो अगर आपका लिंक्ड है आपके फ़ोन नंबर के साथ, तो आप डिजी लॉकर पर लॉग इन करके उसके बाद आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपनी अपार आईडी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इफ़ यू विल लॉग इन ऑन योर डिजी लॉकर पोर्टल, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर आपको सारा प्रोसेस खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत थोड़ी सी डिटेल्स मांग रहे हैं। सो अगेन फर्स्ट थिंग आपको आपका आधार अपडेट कराना है। आधार अपडेट के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। आप डिजिटली ऑनलाइन भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन चेंज हो जाती हैं अगर आपके पास प्रॉपर सही सारे रिक्विजिट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं। तो नहीं तो यू कैन गो टू योर नियरेस्ट आधार सेंटर ऑल्सो। एंड आई थिंक फ़ोटो के लिए शायद आपको नियरेस्ट आधार सेंटर पे ही जाना होगा, वो आपका ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है। तो वो आपको पहले कराना है, देन योर अपार आईडी विल बी क्रिएटेड। बिकॉज वो जो है वो आपके
आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है आपका डिजी लॉकर अकाउंट, और वो आपका जो डिटेल्स हैं, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एवरीथिंग वो आपके आधार से ही लेगा पहले। तो फर्स्ट इज़ आधार, देन योर आधार, एंड या देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप 2-3 दिन के अंदर इसको फिनिश कर सकते हो। एंड आधार जो अपडेट है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंदर हो जाता है कंप्लीट। सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। मेक श्योर कि जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर आप फोकस उसको ना लूज़ करो। यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, स्टार्ट गिविंग जीटीज़ ऑलरेडी। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरे मॉक टेस्ट दे रहे हो। जस्ट ट्राई टू सिमुलेट द सेम सिचुएशन जो कि एग्ज़ाम में होती है, उसी तरीके से, उसी टाइमिंग को फॉलो करते हुए, उस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में, सो दैट यू कैन गेट अ गुड आइडिया ऑफ हाउ टू डू एग्जाम्स। आई हैव एक्चुअली मेड वीडियोज़ अर्लियर ऑल्सो हाउ यू कैन प्लान टू रिवाइज योर सिलेबस एंड हाउ यू कैन प्लान टू गिव टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं उस वीडियो को भी लिंक कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द channel, do consider subscribing. I make regular videos about medical education and medical education abroad as well. Do consider subscribing, and if you found this video useful, please hit that like button. And अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, and I'll try to answer your questions as well. See you guys in the next one.